गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर सेकंड एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे हम। इससे पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिसको भी देखनी हो तो लिंक करके देख सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या बताया। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट में इसने दिया हुआ है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है कि ये जो एलएचएस साइड है वो इस आरएचएस साइड के क्या है, इक्वल है। तो एक तो सबसे पहली बात है ये एक आइडेंटिटी होगी, क्योंकि आइडेंटिटी अपने पास, जैसे अपने पास जो 8th जो फार्मूले थे, 8 आइडेंटिटी हमने फिर पिछले वीडियो में राइट करवा रखे हैं। तो जो 9th जो आइडेंटिटी है वो एक ये 9th आइडेंटिटी के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला है जिसको हमें बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी हमने मेमोराइज करना पड़ेगा। तो देखिए, और हमने यहाँ पे क्या करके दिखाना है, इस फार्मूले को क्या करके दिखाना है, यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि जो एलएचएस साइड है वो इसके आरएचएस साइड के ही इक्वल होता है। तो देखिए हम इसकी जो आरएचएस साइड है यहाँ पे एक्स प्लस वाई और इसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या इसके इक्वल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई मैंने बताया था, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाते हैं। यहाँ एक्स के ऊपर 1 पावर है, यहाँ एक्स की 2 पावर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की 3 पावर हो जाएगी। फिर एक्स की हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई, और फिर एक्स की इसके साथ करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब हम वाई की करते हैं, वाई की एक्स के साथ करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर, और फिर वाई की इसके साथ करेंगे तो माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, और फिर वाई की हम वाई के साथ करेंगे तो वाई की क्यूब। इस प्रकार से अपने पास अब हम देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे प्लस के हैं, माइनस के हैं, यहाँ पे क्या है, प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ एक्स वाई स्क्वायर प्लस के हैं और ये यहाँ पे पास माइनस के, तो ये भी क्या हो जाएंगे अपने पास कैंसिल। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, अपने पास एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब आ जाएगा अपने पास। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनकी दोनों की जो क्वेश्चन थे यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो अपने पास आरएचएस साइड के ही इक्वल आ, तो एलएचएस क्या आ गया अपने पास, आरएचएस के इक्वल आ गई। और क्या आ जाएगा अपने पास, वेरीफाइड लिख देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, वेरीफाई। तो इसका इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को वेरीफाई करके दिखाना है। तो मैंने क्या बताया, ये आइडेंटिटी भी है, इसको हम सीधा हम याद भी रखेंगे कि एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब का कोई आइडेंटिटी पूछ ले तो एक्स प्लस में वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। यहाँ यदि प्लस का निशान है तो यहाँ किसका आ जाएगा, माइनस का निशान होगा, प्लस में वाई स्क्वायर। इस प्रकार से ये आइडेंटिटी भी होगी। तो इस प्रकार से हम इसको वेरीफाई करेंगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट भी इसने क्या बताया, इसी प्रकार से बिल्कुल इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ इसने। देखिए सेकंड पार्ट में क्या होता है, इसने सेकंड पार्ट दिया हुआ इसने एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस में वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से है अपने पास। तो मैंने बताया ये क्या आइडेंटिटी है और इसको हमने मेमोराइज रखना है, याद रखना है इसको। ये इस प्रकार के रूप में है तो इसको हमने याद जरूर रखना है। तो देखिए मैंने बताया यहाँ माइनस का निशान है तो क्या है, यहाँ पे प्लस का निशान आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसको वेरीफाई करके दिखाना। मैंने बताया कि एलएचएस जो साइड है वो इसके आरएचएस साइड के ही इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की मैंने बताया एक्स के साथ करेंगे तो एक्स की क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, और फिर एक्स की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई करेंगे, तो y की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के y एक्स स्क्वायर, और फिर y किसके साथ करेंगे तो माइनस के एक्स वाई स्क्वायर,
और फिर y की मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो माइनस के y की क्यूब। इस प्रकार से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा अपने पास। अब देखिए इसको, यहाँ एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ प्लस के एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस के हैं, तो ये इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इसी प्रकार से एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ किसका है, माइनस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स की क्यूब माइनस में वाई की क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमने यही लेके आना था हमने, तो ये आ जाएगा अपने पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगी, वेरीफाइड। क्या आ जाएगा अपने पास, वेरीफाई देगी। तो इस प्रकार से हमें इसको वेरीफाई करना था। तो क्या किया हमने, यहाँ पे दोनों ये जो राइट साइड थी हमने इनकी आपस में क्या की है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही की है। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया अपने पास, एलएचएस साइड किसके आ गई, आरएचएस के। तो इस प्रकार से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया इसको, ये फार्मूला है और इसको हमने क्या है याद भी रखना है कि एक्स की क्यूब माइनस में वाई की क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। इस प्रकार से ये फार्मूला है अपने पास, जो इसको हमने याद भी रखना है, जो कि अगले जो क्वेश्चन में इसकी हमें क्या करेगी, आवश्यकता भी पड़ेगी। तो इस प्रकार से था इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब, फैक्टराइज करना हमने, क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट दिया है इसमें 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने इसका जो 9th का फर्स्ट पार्ट जो था उसमें जो आइडेंटिटी लगी थी उसी का यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए तो आइडेंटिटी अपने पास मैंने थोड़ी देर पहले की थी, बताई थी, याद रखनी जरूरी है। तो एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब, तो यहाँ हो जाएगी एक्स प्लस में वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी है, इसका हम यूज करेंगे। तो इस आइडेंटिटी को मैंने बताया था याद रखना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूले को देखते हुए पहले से इसको इस रूप में तैयार करेंगे, इसके लेफ्ट साइड के रूप में। तो लेफ्ट साइड हम बढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसको राइट साइड के रूप में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड बढ़ाएंगे फार्मूले इस क्वेश्चन की। तो देखिए ये 27 है, तो इसको आ जाएगा आपके पास 3y और इसका हम क्यूब कर देंगे, 3y का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 27y की क्यूब ही आ जाएगा अपने पास। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 5z इसका क्यूब। ठीक है ना, क्या लिख देंगे 5z इसका क्यूब। तो इसको हम इसका क्यूब को लेंगे तो क्या आ जाएगा 125z की क्यूब ही आ जाएगा। तो अपने पास ये लेफ्ट साइड थी, इसके रूप में क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हमने इस रूप में इसको क्वेश्चन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बताया x प्लस में वाई, ये x है, ये क्या y है। तो क्या लिख देंगे हम 3y प्लस 5z। उसके बाद हमने यहाँ पे x का स्क्वायर आया हुआ है तो 3y है, क्या आ जाएगा 3y इसका स्क्वायर। फिर अपने पास है माइनस के एक्स वाई, एक्स अपने पास है 3y और इंटू में क्या आ जाएगा 5z और फिर क्या है प्लस के वाई स्क्वायर, तो प्लस के 5z इसका स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ 3y प्लस 5z और इसको खोलेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 9y स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके आ जाएगा 15yz प्लस 25z स्क्वायर। इस प्रकार से अपने पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमने क्या करना था, इस क्वेश्चन को सोल्व करना था किस इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, इसकी आइडेंटिटी लिखेंगे और उसके बाद हमने ये क्या अपने पास अब ये x और ये क्या अपने पास y है। तो हमने सबसे पहले x प्लस में y 3y प्लस में 5z और इसका पहली संख्या है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस का निशान, फिर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, ये फर्स्ट संख्या ये सेकंड संख्या इनकी मल्टीप्लाई कर दी प्लस 5z का क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। और अब इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इसका क्या कर दिया स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 15yz और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25z स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट।
पार्ट में क्या बताया इसमें, सेकंड पार्ट इस प्रकार से, सेकंड पार्ट दिया हुआ यहाँ पे x की, ये दिया हुआ यहाँ पे 64 m की क्यूब माइनस 343 m की क्यूब, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे। तो उसी प्रकार से हमने दो आइडेंटिटी बताई थी मैंने, जो याद रखनी है। 8th आइडेंटिटी तो हम कर चुके थे, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो आई थी आइडेंटिटी वो हमने और याद करनी थी। तो अपने पास इसका जो सेकंड पार्ट था 9 का, जो आइडेंटिटी थी उसी का यहाँ पे यूज हो रहा है, x की क्यूब माइनस में y की क्यूब। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास x की क्यूब माइनस y क्यूब, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये अपने पास आइडेंटिटी मैंने बताया। यहाँ पे यदि माइनस का निशान है तो यहाँ तो लगेगा माइनस का निशान, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने इसकी लेफ्ट साइड के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे अच्छी प्रकार से। तो लेफ्ट साइड के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 64 है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 4m इसकी क्यूब माइनस 343 है, तो 343 7 की हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 2 बार करेंगे तो 49, और 7 की 3 बार करेंगे 7 9 जा 63, 7 4 28, और इसमें जरा 34 343 आ जाता है अपने पास। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 7n इसके क्यूब के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इस फार्मूले लेफ्ट साइड अपने पास ये थी अपने पास, इसके रूप में इक्वेशन तैयार हो चुका है। अब राइट साइड के रूप में हम इसको इस फार्मूले के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे x माइनस में y 4m माइनस में 7n, फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे x का स्क्वायर, x अपने पास क्या 4m है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस का निशान x इंटू वाई 4m मल्टीप्लाई 7n, और फिर यहाँ प्लस के वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस के 7n इसका स्क्वायर। इस प्रकार से इसको हम राइट कर देंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4m माइनस में 7n इंटू इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 16m स्क्वायर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28mn, और इसका स्क्वायर खोलेंगे कितना आ जाएगा 49n स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर अपने पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके फैक्टर करने थे, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो सिर्फ हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी थी, जिस आइडेंटिटी को अपने पास ये क्या है अपने याद रखना जरूरी है। इस आइडेंटिटी को अपने याद रखने के बाद क्या किया, अपने पास इस क्वेश्चन को लेफ्ट साइड के रूप में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसका ये हमने यहाँ पे यूज कर दिया। तो यूज करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट था। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करें। थैंक यू।